इंटरनेशनल का शेयर आने वाले कुछ समय के अंदर आपको 240 रुपये तक का भी टारगेट दिखा सकता है। और अगर आप इरकॉन इंटरनेशनल की इस रैली में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं और आप फोमो महसूस कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं फियर ऑफ मिसिंग आउट महसूस हो रहा है कि आपने शेयर छोड़ दिया है, तो आप लोग बात बिल्कुल भी निराश ना होइए, क्योंकि इरकॉन इंटरनेशनल के अंदर काफ़ी स्टीम बाकी है। दरअसल इरकॉन इंटरनेशनल के अंदर जो तेज़ी बन रही है उसके पीछे सिर्फ रेलवे सेक्टर ही नहीं, हाईवे सेक्टर भी है। कंपनी को इस समय दोनों ही वर्टिकल से ज़बरदस्त ऑर्डर्स आ रहे हैं और कंपनी को रेवेन्यू भी यहाँ से साथ ही साथ अच्छा आ रहा है। इरकॉन इंटरनेशनल एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है जो लगातार अपनी ऑर्डर बुक में और एग्जीक्यूशन में ग्रोथ दिखा रही है। तो इरकॉन इंटरनेशनल का आज मैं आपके साथ दोबारा एनालिसिस कर रहा हूँ इस कंपनी का, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं जो इरकॉन इंटरनेशनल के अंदर जो तेज़ी आई है उससे ये महसूस हो रहा है कि शायद लोगों ने अपने शेयर बेचने में कुछ जल्दी ना करी हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इरकॉन इंटरनेशनल का डिटेल एनालिसिस करने जा रहा हूँ। आपको किस स्ट्रेटेजी के साथ इस शेयर को खरीदना है और आने वाले समय में कहाँ तक ये आपको रिटर्न दे सकता है, आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहा हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इरकॉन इंटरनेशनल के पास इस समय लगभग 32,486 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है और जिसमें लगभग 72% जो कंपनी के पास ऑर्डर हैं वो रेलवे सेक्टर से हैं और लगभग 21.3% ऑर्डर कंपनी के पास इस समय हाईवे सेक्टर से हैं। तो हाईवे सेक्टर के अंदर भी कंपनी के पास ज़बरदस्त इस समय ऑर्डर्स हैं। कंपनी का अगर बेसिकली काम देखा जाए तो कंपनी मेट्रो के लिए कंस्ट्रक्शन का काम करती है, कंपनी जो है रेलवे के लिए ब्रिजेस का, टनल्स का कंस्ट्रक्शन का काम करती है, साथ ही साथ कंपनी सिग्नल सिस्टम से रिलेटेड भी कारोबार कर रही है और कंपनी रेलवे के लिए बिल्डिंग्स और प्लेटफॉर्म्स बनाने का भी कारोबार इस समय कर रही है। इरकॉन इंटरनेशनल ने अपना समय के हिसाब से अपनी क्वालिटी को डेवलप भी किया है। अगर हम कंपनी की ऑर्डर बुक के अंदर जाकर देखें तो 55% जो ऑर्डर है कंपनी के पास इस समय वो सब बिडिंग प्रोसेस से हैं। कहने का मतलब कंपनी जो है खुद भी इतना सक्षम है या उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो ऑर्डर को डायरेक्ट जीत पा रहे हैं और ऑर्डर को अचीव कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के मन में सवाल ये भी है कि इरकॉन इंटरनेशनल के अंदर ये रैली क्यों आई है एकदम से सडनली, जो इनका इरकॉन इंटरनेशनल पिछले 2-2.5 महीने के अंदर 80 रुपीज़ से लगभग 130 रुपीज़ के आसपास आ गया है। तो शेयर प्राइस के अंदर ये रैली क्यों आई है, इसका मैं आप लोगों को एक सिंपल सा ही जवाब देता हूँ, जो हमने पहली वीडियो में भी कहा था कि इरकॉन इंटरनेशनल एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है और जिस हिसाब से रेलवे सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट का फोकस है उस हिसाब से तो ये सेक्टर ही पूरा अंडर वैल्यूड है। इरकॉन इंटरनेशनल ही नहीं, वो पूरा सेक्टर ही अंडर वैल्यूड है। और आप देख सकते हैं पिछले 3 महीने के अंदर सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स में किस तरीके से तेज़ी आई है, रेलवे स्टॉक्स में कैसे तेज़ी आई है, पावर सेक्टर के अंदर कितनी बड़ी तेज़ी रही है, क्योंकि ये सभी अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं। और अगर इरकॉन इंटरनेशनल की हम परफॉर्मेंस की भी बात करें तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर भी ये स्टॉक वाकई में ही अंडर वैल्यूड स्टॉक्स था। अगर हम बात करें कंपनी की FY22 के अंदर तो ये कंपनी लगभग 6,910 करोड़ रुपए की सेल कर रही थी और उस पर कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो लगभग 544 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बना रही थी। और कंपनी का हम उस समय अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखें तो कंपनी 7.58 के मार्जिन पे कामकाज कर रही थी। FY23 के अंदर जब गवर्नमेंट ने रेलवे के अंदर एक्सपेंडिचर बढ़ाया अपना, तो उस एक्सपेंडिचर का इस कंपनी को बड़ा फ़ायदा हुआ। कंपनी ने उस तेज़ी को पकड़ा। FY23 के अंदर जैसे ही गवर्नमेंट ने अपना इंफ्रा से रिलेटेड एक्सपेंडिचर बढ़ाया और रेलवे पे बजट बढ़ाया, इस कंपनी को काफ़ी उसका फ़ायदा मिला। कंपनी ने FY23 के अंदर अपनी सेल्स में लगभग 43% की ग्रोथ दिखाकर लगभग 9920 करोड़ रुपए की सेल दर्ज की। यहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 776 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट किया। उसके अंदर भी कंपनी के प्रॉफिट में जो जंप दिखाई दिया 42% का जंप यहाँ पर रहा। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें तो कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन को भी 7.5% के आसपास स्टेबल रखा है, जो कि हाई इंटरेस्ट सिनेरियो में भी अगर देखें जिस समय ब्याज दरें काफ़ी बढ़ी हुई हैं उन केस में भी कंपनी को यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं रही। इवन देखा जाए तो रॉ मटेरियल की जिस हिसाब से कॉस्ट बढ़ी हुई थी तो उस केस में भी इस कंपनी को कोई ऐसा यहाँ पर नुकसान उसका नहीं हुआ है।
यहीं अगर हम Q1 FY24 की बात करें तो कंपनी ने 2625 करोड़ रुपए की इस क्वार्टर के अंदर सेल दर्ज की है। और जबकि Q1 क्वार्टर अगर देखा जाए तो इंफ्रा कंपनियों के लिए थोड़ा सा टाइट क्वार्टर रहता है, इसके अंदर कंपनियों की परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं आ पाती है ईयरली बेसिस पर। और अगर आप अगले 3 क्वार्टर के अंदर देखें तो इन कंपनियों के लिए यहाँ पर सेल बढ़ने के काफ़ी चांस हैं। तो इस केस में अगर हम देखें जिस हिसाब से इरकॉन इंटरनेशनल ईयर बेसिस पर परफॉर्मेंस दिखा रहा है और 42% की लगभग 40% की ग्रोथ दिखा रहा है अपने सेल्स पर, प्रॉफिट पर, ईपीएस पर, तो ये कंपनी इस साल लगभग 13,500 से 14,000 करोड़ रुपए के बीच का रेवेन्यू कर सकती है। और लगभग 10 रुपये 60 पैसे के आसपास का, 10.5 रुपये के आसपास का इस कंपनी का ईपीएस हो सकता है, जिस हिसाब से कंपनी इस समय करंट मार्जिन पर भी काम कर रही है अगर हम उसी केस को लेकर चलते हैं। और यहाँ से अगर कंपनी का मार्जिन एक्सपेंड होता है किसी भी कारणवश तो उस केस में प्रॉफिट थोड़ा और एक्सपेंड होगा। तो कंपनी की अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की भी बात करें इस समय हम, तो लगभग इस साल कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 19% के आसपास जा सकती है, या आप उसको 16 से 19% के बीच में ले सकते हैं, जो कि 16% पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो ये बातें मैंने आपको कही हैं, इसके शेयर प्राइस से क्या मतलब है वो आप समझिए। कंपनी का इस साल का जो बुक वैल्यू अगर हम देखें लगभग 55 रुपये के आसपास की कंपनी की बुक वैल्यू होगी। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि कंपनी का लगभग 10.5 रुपये के आसपास का ईपीएस आ सकता है, और रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की लगभग 17 से 19% की हम रेंज में मानकर चल रहे हैं, जो कि पिछले साल 16% थी, इस साल और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो हम उसको एक रेंज ले रहे हैं 17 से 19% के बीच में। 130 रुपये के हिसाब से कंपनी का प्राइस टू बुक है इस समय 2.38। कंपनी की मार्केट कैप टू सेल्स अगर हम देखें तो वो भी है अभी 1 के नीचे, वहाँ से भी पता लग रहा है कि हमें शेयर अभी भी अंडर वैल्यूड है। अब हम इस शेयर का, इस कंपनी का कंपैरिजन करते हैं आरबीएनएल के साथ, जिसका भी मोटा मोटा अगर देखा जाए तो सेम ही काम है रेलवे सेक्टर के अंदर। आरबीएनएल का इस समय प्राइस टू बुक है लगभग 4.6, रिटर्न ऑन इक्विटी है आरबीएनएल की 20% की, पीई है कंपनी का 22 का, जबकि इस कंपनी को पीई मिल रहा है लगभग 12 का। मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से काम कर रही है वो 1.5 के मल्टीपल पे। इरकॉन अभी भी काम कर रहा है 1 के मल्टीपल पे, 1 से भी नीचे है, उसमें भी डिस्काउंट मिल रहा है। तो मेरा आप लोगों को कहने का मतलब ये है कि इरकॉन इंटरनेशनल की जो रैली अभी शुरू हुई है, ये शुरू ही हुई है। आप इसको ये भी मानकर चलिए, इसको आप ये मत मानिए कि काफ़ी आगे निकल चुकी है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल और फिनेंशियल्स वो क्लियर कट ये बता रहे हैं कि अभी कंपनी में काफ़ी स्टीम बाकी है। पर आप ऐसा ना हो कि आप ये सुनकर आप कल ही इस शेयर को खरीद लीजिए। जिस हिसाब से कंपनी के शेयर में 3 महीने के अंदर जो तेज़ी आई है, हो सकता है यहाँ पर कंपनी के शेयर प्राइस में एक आपको 10-15% की गिरावट दिखाई दे। जिस दिन भी आपको आने वाले समय में इसके अंदर एक अच्छी गिरावट दिखाई दे, उस दिन आप इस शेयर को खरीदने की चेष्टा करना, क्योंकि आपको थोड़ा सा प्राइस कम मिलेगा तो आपका प्रॉफिट और अच्छा बनेगा। अब दूसरी बात यह है कि ये शेयर आने वाले समय में 250 रुपये का कैसे हो सकता है इन चीज़ों के हिसाब से। अगर कंपनी का ईपीएस इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 10.5 रुपये के आसपास आ रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी 19 के आसपास आ रही है और कंपनी के अंदर ग्रोथ भी ज़बरदस्त आ रही है, तो इस कंपनी को आरबीएनएल वाले वैल्यूएशन क्यों नहीं मिलेंगे। अगर हम करंट वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखें और आरबीएनएल के हिसाब से इसको करंट वैल्यूएशन भी मिल जाए तो 55 रुपये की बुक वैल्यू का शेयर अगर 4.5 के मल्टीपल पे काम करे तो उसका 250 रुपये का टारगेट निकल के आता है। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की 19 से कम भी रह जाती है और थोड़ा सा ईपीएस कम भी हो जाए तो उस कंडीशन में भी इस कंपनी के शेयर प्राइस में लगभग 220-230 रुपये का टारगेट निकल कर आता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इरकॉन के शेयर को आप लोग थोड़ा सा ब्रॉड होके सोचने की कोशिश कीजिए। ये एक लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से स्टॉक है। ये जो मैं आपको टारगेट बता रहा हूँ 220 से 250 रुपये के, ये आपको साल भर के नज़रिए के हिसाब से ही सिर्फ सोचना है। तो आप लोग रेलवे स्टॉक को पकड़कर बैठिए, अगर आपने ले रखे हैं तो होल्ड करिए, बेचने की जल्दीबाजी इनके अंदर बिल्कुल मत करिए। इन स्टॉक्स के अंदर पैसा बन रहा है और आगे भी बनता रहेगा, लेकिन बनेगा उनका जो लोग इन स्टॉक्स को होल्ड करके बैठे हैं, और जो इनके अंदर टाइमिंग कर रहे हैं उन लोगों का लंबा पैसा बनना मुश्किल है। कहता हूँ मेरा ये वीडियो इरकॉन इंटरनेशनल को लेकर आपको काफ़ी मददगार साबित होगा।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।